हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। और जैसा कि मैं अपने सारी वीडियो क्लासेस में सबसे पहले बताता हूँ, यदि आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखा है तो सबसे पहले क्या करना है, पहले पुरानी क्लासेस को देखना है, फिर इनको देखना है ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो सबसे पहले क्या, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। अब देखते हैं भाई कैसे दो तरह के होते हैं। तो पहला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हमने क्या लिखा है, टाइप 1, है ना। वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनमें क्या शब्द वाक्य के पहले दिया हो, ठीक है, क्या हुआ हो, वाक्य के पहले दिया हो, क्या दिया हो, क्या शब्द, है ना। जैसे क्या वह आज भी सो रहा है ना। क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या वे मेला देखने जा रहे हैं, है ना। देखो क्या शब्द पहले दिया है ना वाक्य के। तो इस टाइप का क्या है, ये हमारा टाइप 1 है ना। अभी इसकी डिटेल हम और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब पहले ये देखते हैं कि दूसरा टाइप कौन सा है, ठीक है। एक तो हमको ये समझ में आ गया कि क्या शब्द अगर पहले दिया हो तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप है। दो तरह के है ना, तो ये पहले तरह का है। चलो स्टूडेंट्स अब दूसरे तरह का देखते हैं। अब है दूसरे तरह का यानी टाइप 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनमें प्रश्नवाचक शब्द यानी जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड, वाक्य के बीच में दिया हो, है ना। कहाँ दिया हो, बीच में। और इससे पहले क्या बोल रहा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप 1 कि क्या शब्द वाक्य के पहले दिया हो। और दूसरा टाइप क्या बता रहा वो कि जो क्या शब्द है वो कहाँ दिया हो, बीच में दिया हो। जैसे अब तुम्हें कौन पढ़ा रहा है ना। ये देखो ना, क्वेश्चन वर्ड आया बीच में। तुम आज कहाँ जा रहे हो। तीसरा, अब तुम क्या कह रहे हो, है ना। तो इस प्रकार के ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये बीच में आए, अभी हमने देखा, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं इनकी और डिटेल क्या दी हुई है ना। अभी तो हमने दो प्रकार के टाइप देख लिए। अब इन दो प्रकार के टाइप दिए हैं तो इनके बनाने के नियम भी होते हैं, है ना। चलिए अब हम वाक्य को बनाने के नियम जानते हैं, है ना। पहला नियम क्या कहता है, जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया IS लगाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब लिखते हैं, है ना। और दूसरा नियम क्या कहता है, तो यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, शेष नियम पहले प्रकार की तरह लिखते हैं। पहले प्रकार कौन सा है, ये है ना, ये दूसरा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वाक्य बनाने के नियम को एक एक करके जानेंगे और उनके वाक्य के अभ्यास करेंगे, है ना। तो पहला नियम का स्ट्रक्चर देखो स्टूडेंट्स, ठीक है। पहले नियम का हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, इज AMR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जिसको मेन वर्ब भी कहते हैं वो प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहला वाक्य क्या कहता है, क्या मैं जा रहा हूँ। देखो क्या शब्द कहाँ आया, आगे आया ना सबसे पहले, है ना। तो वाक्य में क्या पढ़े थे अभी हमने वाक्य बनाने के नियम में कि जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया लगाते हैं, है ना। तो अब इसमें देखो सहायक क्रिया क्या होगी, सब्जेक्ट के अनुसार होगी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, है ना। तो आई दिया है तो सहायक क्रिया आई के साथ क्या आती है, एम आती है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा यहाँ पे, एम, है ना। और सहायक क्रिया के बाद यानी फिर क्या लिखना हमको, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा आई, ठीक है। इसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, जाना यानी गो, और उसके साथ क्या लगाएंगे, ING, क्या हो जाएगा, गोइंग। तो एम आई गोइंग, फिर क्वेश्चन मार्क, हमारा पंक्चुएशन साइन जो है उसे लगाना जरूरी है ना स्टूडेंट्स, आप इसको लगाना मत भूलना।
वरना आपका जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड नंबर का वाक्य देखते हैं हम। तो सेकंड नंबर का वाक्य हम क्या कहता है, क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, है ना। तो फिर से कि मैं आया मतलब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी सामने, एम, है ना। एम के बाद सब्जेक्ट क्या है, आई। सीखना यानी लर्न, और आईएनजी लगाना है स्ट्रक्चर के हिसाब से, क्या हो जाएगा लर्निंग, है ना। और क्या सीखना है, इंग्लिश, है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी। ठीक है, तो ये था आपका वाक्य। अब तीसरा वाक्य, क्या आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं। तो क्या आप यानी यू, और यू सब्जेक्ट के साथ क्या हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, आर, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, क्या से शुरू है वाक्य हमारा, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, यानी आर पहले आ गया। फिर क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट यानी यू। ठीक है, भ्रमित यानी कंफ्यूज, और उसमें क्या लगाना हमको, आईएनजी, क्या हो जाएगा कंफ्यूजिंग, किसको, मुझे यानी मी। और फिर क्या आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क से, है ना, क्वेश्चन मार्क वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, अब चौथे नंबर का वाक्य कहता है, क्या वे किताब लिख रहे हैं, है ना। अब वे आया है फ्रेंड्स। ठीक है, वे मतलब इसकी अंग्रेजी क्या होती, दे, और दे के साथ क्या आता है, आर, इसलिए हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या आई, आर। ठीक है, आर। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या आएगा, दे। ठीक है, और क्या कर रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है, लिखना यानी राइट, और उसमें क्या लगाना, आईएनजी, क्या हो जाएगा राइटिंग, है ना। क्या लिखना है, किताब यानी कि बुक, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क साइन। ओके, तो क्या हो जाएगा ये, आर दे राइटिंग अ बुक। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं 5वें नंबर का वाक्य। ठीक है, 5वें नंबर का वाक्य को देखते हैं। तो 5वां वाक्य कहता है, क्या प्रिया गाना गा रही है। अब प्रिया क्या है हमारा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये ऐसा सब्जेक्ट है हमारा जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, एज। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लिया है, एज। फिर सब्जेक्ट हमारा क्या, प्रिया, और मुख्य क्रिया क्या हो रही है ना, गाने की यानी सिंग, और आईएनजी लगा दी, क्या होगा सिंगिंग, और क्या गा रही है, गाना यानी आ सॉन्ग। फिर क्वेश्चन मार्क साइन। ठीक है, तो ये थे हमारे पहले नंबर के जो हमने नियम पढ़े थे वाक्य बनाने का। उस नियम के आधार पर हमने अभी पूरे 5 वाक्यों का अभ्यास किया है। ठीक है, जो पहले नियम पर आधारित थे। अब जो दूसरा नियम था हमारा, उस दूसरे नियम पर आधारित वाक्य को देखते हैं, है ना स्टूडेंट्स। ओके, तो दूसरा नियम क्या था हमारा, कि यदि जो प्रश्नवाचक शब्द है अगर वो वाक्य के बीच में आता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। और बाकी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा रहता है, जैसा हमने पहले वाले नियम के आधार पर वाक्य बनाया था वैसा का वैसा ही रहता है सारा का सारा स्ट्रक्चर, है ना। जैसे देखो यहाँ क्वेश्चन वर्ड, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखो इसमें क्वेश्चन वर्ड, देन सहायक क्रिया इज एम आर, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं ना इंग्लिश में, वो, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये इसका स्ट्रक्चर है दूसरे वाले नियम का। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए अब हम इसकी भी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। तो इसमें पहला वाक्य क्या कहता है हमारा, तुम ट्रेन से क्यों जा रहे हो, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्यों की अंग्रेजी बनाना है, क्या होगी, वाई, है ना। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है ना। जैसे हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम यानी यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, आर, है ना। तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया, आर। और फिर सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट आ गया यू। अब क्या मुख्य क्रिया हो रही, जाना ने गो, और गो के साथ क्या लगाना, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा गोइंग। किससे जा रहे हैं, ट्रेन से, मतलब जो हमारी प्रपोजिशन है वो बाय, और ट्रेन आ गया फिर हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या जाएगा, वाई आर यू गोइंग बाय ट्रेन, है ना। अब दूसरा वाक्य देखते हम, राम अमेरिका में क्यों रह रहा है ना। तो फिर से की वही चीज, पहले सेंटेंस जैसे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी वाई, है ना। फिर सब्जेक्ट के अनुसार हमारी सहायक क्रिया इज, है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आती है, इज।
फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट राम, है ना, रहना मतलब लीव, और उसके साथ आईएनजी लगाना तो लिविंग, है ना, मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी, लिविंग, है ना। कहाँ पे, इन अमेरिका, ठीक है ना। चलिए अब तीसरे नंबर का सेंटेंस देखते हैं। वह कहाँ जा रहा है, सबसे पहले किसकी अंग्रेजी आएगी, क्वेश्चन वर्ड, कहाँ, वेयर, ठीक है। और वह थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज, तो वेयर इज ही, है ना। और जाना गो, और आईएनजी मुख्य क्रिया में तो गोइंग, क्या हो जाएगा, वेयर इज ही गोइंग, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं चौथा वाक्य। मोहन अखबार क्यों पढ़ रहा है, वाई, पहले वाई इज मोहन, पढ़ना है रीड, और उस मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी, यानी रीडिंग क्या, न्यूज़पेपर, फिर क्वेश्चन मार्क साइन, ठीक है। ऐसे ही पांचवा, क्या पांचवा वाक्य क्या है हमारा, मैं इस समय क्या खा रहा हूँ, है ना। तो क्या की अंग्रेजी व्हाट, फिर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या आ जाएगा, आई, यानी मैं की अंग्रेजी आई ना। और जो हेल्पिंग वर्ब है उस हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है आई के बाद, एम, है ना, एम आती ना हेल्पिंग वर्ब आई के साथ। तो हमने क्या करा, पहले अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा। अब क्या लिखेंगे, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, एनजी। खाना क्या है, खाना को इंग्लिश में बोलते हैं ईट, और ये हमारी मुख्य क्रिया है, आईएनजी लगा दी इसके साथ, क्या हो जाएगा, ईटिंग, है ना। किस समय पर, इस समय पर बात हुई है ना, तो एट दिस टाइम, और इसके बाद आप क्या लगाओगे इसमें, क्वेश्चन मार्क, है ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि डियर स्टूडेंट्स आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से मुझसे वो डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपका जितना भी डाउट है सभी डाउट को सॉल्व करने की। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए अब आती है होमवर्क की बारी, है ना। अब आपको होमवर्क भी करना है, ठीक है। इन 3 सेंटेंस को आपको बनाने की बिल्कुल कोशिश करनी है। ओके डियर स्टूडेंट, पहला सेंटेंस क्या है, चुनाव में कितने लोग खड़े हो रहे हैं, ठीक है। इसका आपको इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना है, और ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आ रहा है कि शुरुआत में आ रहा है ना। दूसरा जो वाक्य है वो क्या है, अब सोहम कब आ रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और तीसरा है, क्या मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ। ओके, इन तीनों सेंटेंस का आपको होमवर्क करना है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक